कार्डियो करते हैं या हम जिम में जाते हैं या हम 10,000 कदम चलते हैं, तब क्या होंगे, हम ठीक रहेंगे। लेकिन एक ऐसा फिटनेस आइकन, अचानक उसके दिल की धड़कन रुक गई, है ना, और ना कोई सिग्नल, ना कोई अलार्म, ना कोई इसके लिए कोई इंडिकेशन, कुछ नहीं। वो लड़की क्या हो गई, खत्म हो गई। जिसने अपने शरीर को इतने सालों तक संवार कर रखा, इतने साल तक मेंटेन करके रखा, उसको अपने अगले पल का ही पता नहीं क्या हुआ, उसको अपने अगले पल का ही उसको क्या था, पता नहीं था, है ना। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिंदगी हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। जिंदगी क्या है, हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती है। जिंदगी, हमारी जिंदगी तो परमेश्वर की योजना का सिर्फ एक हिस्सा है। हमारी जिंदगी क्या है, परमेश्वर की बड़ी योजना का क्या है, एक हिस्सा है। जितने भी भविष्यवक्ता है, बाइबल में बहुत सारे भविष्यवाणियां कर दी 2000 साल के बाद के लिए, लेकिन क्या उनको अपना भविष्य पता था? चाहे वो एलीशा हो, चाहे वो यिर्मयाह हो, यशायाह भविष्यवक्ता हो, कोई भी मीका हो, दानियल हो, जो भी हो, कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता था जिसको अपने भविष्य के बारे में पता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको अपने विषय में पता हो। बाइबल कहती है, नीति वचन उसके 16वें अध्याय और 9 पद में, विचार करता है, मनुष्य अपने मार्गों के पर क्या करता है, विचार करता है। हम सोचते हैं कि हम तय करेंगे कि कब क्या होगा, हम तय करेंगे कि कब क्या होगा, हमारी शादी कब होगी हम तय करेंगे, हमारा घर कब बनेगा या हम तय करेंगे, हमारा रिटायरमेंट कब होगा, उसकी प्लानिंग हम क्या करेंगे, सब हम करेंगे। हम अपने अनुसार करेंगे, अपने अपने मार्गों को निर्धारित हम अपने अनुसार करेंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम कल जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम ये भी नहीं जानते कि हम कल जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमारा जीवन एक भाप है। क्या है हमारा जीवन? क्या है? स्टीम देखिए आपने हमारा जीवन क्या है? एक भाप है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 13 और 14 पद आप न सिर्फ पढ़ें बल्कि इसको हमेशा स्मरण भी रखें। याकूब की किताब नए नियम में, याकूब की किताब है नए नियम में, उसका 4था अध्याय। तुम जो कहते हो, तुम जो कहते हो, आज जाकर हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे, और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, सुन तो लो, हमारा जीवन क्या है? क्या है? क्या ही है? है ही क्या? है ही क्या? तुम्हारा जीवन है ही क्या? भाप के समान हो। तुम तो भाप के समान हो। तो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। और हम लोग ऐसे जीते हैं। हम लोग कैसे जीते हैं? जैसे कि हम अमर हैं। हम कैसे जी रहे हैं? जैसे कि हम अमर है। मैं एक दार्शनिक के एक विचार को पढ़ रहा था। वो कह रहा था कि हमारा जो कब्रिस्तान है, हमारा जो शमशान है, हमारा जो मजार है, वो जनता के बीच में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? जहाँ बस्ती है ठीक उसके बीच में रहना चाहिए, ताकि आदमी को क्या रहे, अपनी सच्चाई पता रहे कि एक दिन मैंने यहाँ जाना है। वो रोज जब देखेगा, हम किसी की मौत को देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है यार कुछ नहीं है लाइफ, कुछ नहीं है लाइफ का, क्या भरोसा, कुछ नहीं है, वो कैसे चला गया, कैसे मर गया। लेकिन धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर बीच में रहेगा ना, तो रोज हम किसी को जाते हुए देखेंगे, बोलेंगे यार लाइफ वाकई कुछ नहीं है। रोज हमें स्मरण करने का ये मौका मिलेगा कि क्या है लाइफ नहीं। हमारा जीवन भाप के समान है। हमारा जीवन है ही क्या, है ना। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम क्या हो, अमर हो, जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं, जैसे हम कभी मरेंगे नहीं, है ना। हम
बहुत सारी चीजों के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें कि ये मुझे चाहिए, इतना चाहिए, वो चाहिए, मतलब हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं और हम लालच करते हैं, हम एक एक चीज पे फोकस करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम अपने समय को बहुत सारी बातों में खोते हैं, जबकि हमारे अगले पल की गारंटी नहीं है। मैंने ऐसे प्रचारक भी देखे हैं, जैसे खड़े खड़े प्रचार कर रहा वहीं पे मर गया। ऐसे आपने क्लिप्स देखी होंगी बहुत सारे, खड़े खड़े। मैंने सिंगर देखे हैं, के था, कौन था, एक सिंगर था, खड़े खड़े लाइव कॉन्सर्ट में गाना गा रहा वहीं पे मर गया। हम अपने अगले पल के विषय में जानते नहीं, हमारे अगले पल की कोई गारंटी नहीं। हमारा जीवन तो क्या है, भाव के समान है, हमारा जीवन भाव के समान है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज ही वो आखिरी दिन हो या आज ही अगर वो आखिरी रात हो तो मैं क्या तैयार हूं परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए? क्या मैं तैयार हूं परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने के लिए अगर वो आज दिन हो, है ना? चाहे कोई भी हो, चाहे वो शेफाली जरीवाला की बात कहें, चाहे वो हमने पिछली बार लवी भाई की बात की थी, या अभी कुछ दिन पहले बस दुर्घटना हुई यहाँ पे श्रीनगर के पास में, है ना, या प्लेन का क्रैश हो गया, बहुत सारी, या वो हेलीकॉप्टर का भी क्रैश हुआ है, बहुत सारी ये साल हमें यही सिखा रहा है। बहुत सारी बातें हमें ये बताती हैं कि जीवन क्या है, अनिश्चित है, जीवन बहुत अनिश्चित है, और यही अनिश्चितता हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि इंसान का अपने जीवन पर कोई भी नियंत्रण नहीं। आपने देखा होगा, मैंने एक पोस्टर बनाया था, देखा आपने? मैंने एक ग्रुप में एक पोस्टर बनाया था जिसमें क्या है, दो लोग हैं और एक भाप उड़ रही है और दो हाथ हैं ऊपर से, ऐसे था। हमारा नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं है, हमारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। हमारा नियंत्रण क्या है? परमेश्वर के हाथों में। हमारा इंसान का अपने जीवन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब आप बताइए कि क्या आप उस योजना को थामे हुए हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, या आप खुद ही ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं? हम क्या उस योजना को थाम के रखे हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, या हम खुद ही ड्राइव कर रहे हैं कि मैं चलूंगा जहां जाना है ना? हम खुद ही क्या है, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने प्रत्येक चाहे वो पेट में भी है ना, उसके लिए भी क्या की है, एक योजना बनाई है प्रत्येक इंसान के लिए। बाइबल में लिखा है, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि प्रत्येक इंसान के लिए क्या है, एक योजना है। एक योजना परमेश्वर ने बनाई है, ना सिर्फ इस जीवन के लिए बल्कि उस अनंत काल के जीवन के लिए, है ना। बाइबल कहती है, यिर्मयाह की किताब उसका 29:11, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए कि परमेश्वर की क्या वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं आपके विषय में करता हूं, तुम्हारे विषय में करता हूं। यिर्मयाह 29:11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो क्या है? उन्हें कौन जानता? हम जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। उन्हें कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं। अगर मूसा को परमेश्वर ने 40 साल झाड़ी में रखा, 40 साल उसको जंगल में रखा, तो क्यों रखा वो परमेश्वर ही जानता है। दाऊद को परमेश्वर ने इतने साल जंगलों में रखा, तो परमेश्वर ही जानता है। उन्हें मैं क्या जानता हूं? उन्हें मैं जानता हूं, और वो हानि की नहीं है, हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है, कुशलता की है, और ताकि क्या है, परमेश्वर हमें अच्छा भविष्य दे और हमारी आशाओं को क्या करे, पूरा करे, है ना। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की योजना इंसान की योजनाओं से बहुत ऊंची है। परमेश्वर की योजना क्या है? इंसान की योजनाओं से बहुत ऊपर है। अब्राहम को, मूसा को, यूसुफ को कोई नक्शा नहीं मिला था,
कोई नक्शा नहीं मिला था उनको कि उनको अपने जीवन में कैसे क्या करना है। उनका भविष्य का कोई नक्शा नहीं मिला था, कोई मैप नहीं था उनके पास। कोई जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे यहाँ से जाना होगा तो उसको कोई मैप नहीं दिया कि तुझे ये जीपीएस भी दे रहा हूँ, तुझे साथ में एंड्रॉइड फोन दे रहा हूँ, ये जा इसमें लगा गूगल, साथ में सीरी भी डाल दे रहा हूँ, तुझे गाइड करती जाएगी और तुझे जाना है। ऐसा कोई भी मैप परमेश्वर ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आवाज पर भरोसा किया। क्या किया? परमेश्वर की कॉलिंग पर, परमेश्वर की आवाज पर उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने वैसे ही किया, है ना। देखिए, परमेश्वर की योजना में दर्द हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना बिना किसी उद्देश्य के नहीं होती। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं होती है। परमेश्वर की योजना उद्देश्य के साथ रहती है और उसका उद्देश्य है हमारे हृदय को बदलना, उसका उद्देश्य है हमारी आत्मा को बचाना, उसका उद्देश्य है हमें इस जीवन से निकालकर अनंत जीवन में प्रवेश करवाना। उसका उद्देश्य हमारे डायरेक्शन की तरह नहीं कि कभी हम इधर चले गए, कभी इधर चले गए। आज बोले क्या कर दे, चले यार सहस्त्रधारा घूमने चले जाते हैं। कोई उद्देश्य नहीं, कोई योजना नहीं है। लेकिन परमेश्वर, आपको पता है यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब जब कहीं से गुजरता था तो लिखा है कि उसका वहां से जाना अवश्य था। उसका क्यों जाना अवश्य था? क्योंकि वो परमेश्वर के उद्देश्य के अंतर्गत, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत इस दुनिया में भेजा गया था और उसका उन पड़ावों से होकर गुजरना अवश्य था। हम सब स्क्रिप्टेड है। क्या है? हम स्क्रिप्टेड समझते हो क्या? डायरेक्टर, एक स्टोरी होती है, दुखी हो जाते हैं कि यार हीरो तो अब तो मर गया, तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन बोलेगा मैं तो डूब गया था लेकिन मुझे लोगों ने बचा लिया, मैं जिंदा हूं। हमको नहीं पता, दर्शकों को नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर को पता है। डायरेक्टर को पता है कि अभी क्या होगा, 15 मिनट बाद हीरो फिर से जिंदा होगा। उस डायरेक्टर को पता है हमारी जिंदगी के बारे में, है ना। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बेपेंदी से चल रही है, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक मूवमेंट पे नजर बनाए हैं। यदि हम परमेश्वर की कॉलिंग के अनुसार बुलाए गए हैं तो परमेश्वर ही निर्धारित करता है हमारे अप्स एंड डाउन्स को, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को क्या करता है, परमेश्वर ही निर्धारित करता है। परमेश्वर की नजरों में सब है ना। याद रखिए, परमेश्वर के पास लौटने का समय कल नहीं होता है। परमेश्वर के पास वापस आने का समय कल नहीं है, परमेश्वर के पास लौटने का समय आज है। परमेश्वर के पास आने का समय आज है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। कल क्या है, किसी ने नहीं देखा। आज समय है ना। बाइबल कहती है कि आज अगर तुम उसकी आवाज को, आज तुम अगर उसकी आवाज को सुनो तो क्या करो, ढीले पड़ गए फिर से सबसे, या तो तुम्हें याद नहीं है। फिर आज क्या है, अगर आज बोलो भाई हैं, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो, कोई बाइबल कहती है कि यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं। क्या? मेरे भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। आप सोचिए, कोई भेड़ ऐसी हो जो शब्द भी पहचान रही हो, बोले कहाँ है, आ जा, भेड़ को बोल रहा हो, लेकिन भेड़ बोल रही कि नहीं मैं तो यहीं छुपी रहूंगी। भेड़ तो बोली मैं नहीं आती। शब्द तो सब कानों में जाता है। यशायाह नबी की किताब कहता है कि जब तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ोगे तुम्हारे कानों में शब्द सुनाई देगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। सुनाई तो देता है।
लेकिन बाइबल कह रही है कि हम उस शब्द को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। यदि सुनाई दे रहा है, अभी आत्मिक कान खुले हैं, अभी हृदय में थोड़ा सा एक पॉइंट है जहां से आवाज अंदर जा सकती है, तो उस अपने हृदय को कठोर मत करो। अपने हृदय को क्या मत करो? अपने हृदय को कठोर मत करो। अपने हृदय को कठोर मत करो। उसकी आवाज सुनो और उसके पास आओ। उसकी आवाज सुनो और उसके पास आओ। आपका जीवन निर्धारित जीवन है। आपका जीवन क्या है? प्री प्लान्ड आपका लाइफ है। यूसुफ का लाइफ देखा किस तरीके से था? भाइयों ने क्या किया? गड्ढे में डाल दिया, बोला अब तो कहानी खत्म हो गई। हाँ? वहां का प्रधानमंत्री बन जाए। ये अप्स एंड डाउन्स क्या है? सब कुछ पहले से निर्धारित है। आपको वो लूडो का गेम पता है? लूडो का गेम में क्या होता है? सांप नहीं है लूडो वाला। हम कहते हैं यार ये 6 क्यों नहीं आ रहा है? 6 क्यों नहीं आ रहा? लेकिन आपकी जिंदगी का वो 6 उस दिन आ गया था जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसको पता है कि आपके जीवन में कब 1 जरूरी है, कब 4 जरूरी है, कब आपको स्टार देना है, कब आपको सेफ रखना है, कब आपका कटना भी जरूरी है। उसको सब पता है। उसको सब पता है ना? लेकिन क्या है, ऐसे उतार चढ़ाव से जब आप जाते हैं, एक ऐसी सिक्योर लाइन आती है, तब आपको कोई काट नहीं पाता। जब आप मंजिल के पास होते हैं, जब आप एम के पास होते हैं, जब आप विजय प्रवेश के पास होते हैं, तब ऐसा समय आता, फिर आपको कोई काट नहीं पाता। फिर आपके पीछे कोई चेज नहीं कर रहा आपको। परमेश्वर हमें उसी विजय प्रवेश में प्रवेश करवाना चाहता है ना? वो हमें जीत की राह पे ले जाना चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हें जय के उत्सव में, हार के नहीं, कटने वाले उत्सव में नहीं, मैं तुम्हें जय के उत्सव में ले जाना चाहता हूं, लिए हुए फिरता हूं। परमेश्वर हमें उस विजय में पहुंचाना चाहता है, उस अनंत विजय में जहां हमें कोई काट नहीं सके, जहां हमारे पीछे कोई पड़ा ना हो, बल्कि हम उस अनंत महिमा में क्या करें? प्रवेश करें। और इसके बीच में भी कई पड़ाव आते हैं जब आप क्या करते हैं, यदि डबल हो जाए फिर भी आपको कोई काट नहीं पाता। यदि क्या हो जाए, एक के ऊपर एक रख दें तो आपको, इसलिए परमेश्वर ने ये संगतियां बनाई रखी है कि आप डबल हो जाए और आपको कोई काट ना पाए, है ना? आप क्या हो जाए? एक हो जाए और आपको कोई क्या ना कर पाए, काट ना पाए। तो आज यही समापन में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आज यदि हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाए, तो क्या हम ये कहने पाएंगे कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जिया? क्या हम पौलुस की तरह कह पाएंगे कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं? क्या हम कहने पाएंगे कि मैंने अपने जीवन को बेकार तो नहीं जिया, मैंने एक बहुत अच्छी लाइफ जी है, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार चला? ये मनन है आज का, ये चिंतन है आज का, ये आज की रात का। ये समझिए कि बस आज मेरा प्राण जाने वाला है। क्या मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से जी पाया हूं कि परमेश्वर की योजना उसमें शामिल थी? क्या मैंने उसकी कॉलिंग को, उसके बुलावे को स्वीकार किया, या मैं छुप गया जब आवाज आई? क्या मैंने उसकी कॉलिंग को स्वीकार किया? क्या मैंने उसकी बातों को सुना? और अगर नहीं ऐसा है तो आज परमेश्वर के समक्ष आप कहीं भी अपने घुटनों पे आए, आज ही पश्चाताप करें और उससे कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी योजनाएं नहीं बल्कि आपकी योजना पूरी हो। क्योंकि मैंने अपनी योजना तो बहुत करके देख ली, बहुत करके अपनी योजना देख ली, होता तो अंत में वही है जो आप चाहेंगे।
होगा तो वही जो आप चाहेंगे। मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं फिर फालतू में, क्यों अपना दिमाग वेस्ट करूं कि मुझे ये करना चाहिए वे करना चाहिए। आप पर मेरी क्या हो, लाइफ निर्भर हो, आपके अनुसार मेरा जीवन चले। यदि आप आज आपने अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को या उसकी कॉलिंग को ग्रहण नहीं किया है तो आज प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं वरन आपकी योजनाएं पूरी हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे।